वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो मास स्पेक्ट्रोमेट्री सीरीज का ही टॉपिक है, मॉलिक्यूलर आयन पीक। क्या होता है मॉलिक्यूलर आयन पीक या पेरेंट आयन पीक? जैसा कि आपको पता है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री में बहुत सारे आयन का फॉर्मेशन होता है। जैसे में मॉलिक्यूलर आयन हो गया, मेटास्टेबल आयन हो गया, फ्रैगमेंट आयन हो गया, निगेटिव आयन हो गया। तो उन्हीं में से ये आज का जो टॉपिक है वो एक है मॉलिक्यूलर आयन पीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर आयन का और मॉलिक्यूलर आयन पीक का। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, मास स्पेक्ट्रोमेट्री का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है और उसका थ्योरी क्या होता है। तो चलिए आज देखते हैं मॉलिक्यूलर आयन पीक। तो द इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट विथ एनर्जी 10 to 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूजुअली रिमूव्स 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मॉलिक्यूल ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द gaseous phase. It results in the formation of molecular ion, and the peak obtained by this ion is called molecular ion peak. मीन्स मॉलिक्यूलर आयन वैसा आयन होता है जब हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जैसा कि आपको पता है मास स्पेक्ट्रोमेट्री में जो मॉलिक्यूल यूज होता है वो हमेशा गैसियस फेज में ही होता है, सॉलिड और लिक्विड फेज का नहीं होता है। तो गैसियस फेज के जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या जिस भी मॉलिक्यूल का हम लोग डिटर्मिनेशन करते हैं, मास डिटर्मिनेशन, उस पे जब इलेक्ट्रॉन बीम का फॉल कराया जाता है, जो कि इसका वैल्यू है 10 से 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो उसका इलेक्ट्रॉन है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड या मॉलिक्यूल का, वो रिमूव हो जाता है। इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद जो आयन मिलता है हम लोग को, उसे ही मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। और उस मॉलिक्यूलर आयन के कारण जो मास स्पेक्ट्रम पे हम लोगों को पीक मिलता है, उसे ही मॉलिक्यूलर आयन पीक कहते हैं। तो इसे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि क्या होता है मॉलिक्यूलर आयन। तो एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पे M है, एक मॉलिक्यूल है, जहाँ ब्रैकेट में G लिखा हुआ है, वो गैसियस फेज को डिनोट कर रहा है। इससे इस पे जब इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट करवाते हैं तो इससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है। तो क्या होता है, यहाँ पे आयन का फॉर्मेशन होता है, पॉजिटिव आयन का, जिसे ही हम लोग मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। इसे ही हम लोग पेरेंट आयन भी कहते हैं। सेकेंड जो एग्जांपल है वो बेंजीन रिंग का एग्जांपल है। यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन का फॉल करवाते हैं तो इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है और फिर ये मॉलिक्यूलर आयन का फॉर्मेशन करता है या पेरेंट आयन का फॉर्मेशन करता है। थर्ड जो एग्जांपल है वो है एक अल्कोहल का, ROH ग्रुप का। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन पे, जब इस पे हम लोग इलेक्ट्रॉन फॉल करवाते हैं 10 से 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो इससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आप देख रहे हैं, तो ये आयन का फॉर्मेशन करता है, यही मॉलिक्यूलर आयन हो गया। फोर्थ जो एग्जाम्पल है वो एल्कीन का एग्जाम्पल है। जिस तरीके से यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है, इस पे जब इलेक्ट्रॉन फॉल होता है तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होता है। ये भी मॉलिक्यूलर आयन का ही एग्जाम्पल है। तो फ्रॉम मॉलिक्यूलर आयन वी कैन डायरेक्टली डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड। यानी हम लोग मॉलिक्यूलर आयन के थ्रू ही हम लोग डायरेक्टली डिटरमाइन कर सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट का, उस कंपाउंड के मॉलिक्यूलर वेट का। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कह रहा है द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूलर आयन और पेरेंट आयन डिसाइड्स इट्स रिलेटिव अबंडेंस। यानी जो स्टेबिलिटी है मॉलिक्यूलर आयन का या पेरेंट आयन का, वो डिसाइड करता है कि इसका रिलेटिव अबंडेंस कितना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कहता है द पीक इंटेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूलर आयन डिफर्स फ्रॉम वन कंपाउंड टू अनदर। यानी इसका जो पीक है, पीक का जो इंटेंसिटी है मॉलिक्यूलर आयन का, वो अलग अलग कंपाउंड में, डिफरेंट कंपाउंड में डिफरेंट होता है। किसी किसी केस में क्या होता है कि मॉलिक्यूलर आयन और पेरेंट आयन पीक का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि उसका जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है, उस आयन के बनने का जो रेट है, वो इतना ज़्यादा हाई है कि मास स्पेक्ट्रम में डिटेक्ट ही नहीं हो पाता है। तो आज का जो टॉपिक था वो बहुत ही छोटा टॉपिक था। अगर आयन फॉर्मेशन में आपको पूछ लिया जाए तो आप मॉलिक्यूलर आयन का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे मेटास्टेबल आयन क्या होता है या मेटास्टेबल पीक क्या होता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।